जितने भी आविष्कार के क्षण हैं वो रिलैक्स्ड, विश्राम के क्षण। न्यूटन बैठा है वृक्ष के तले और सेव गिर गया है, वो विश्राम का क्षण था, कोई प्रयोगशाला नहीं थी वो। एक मजाक मैंने सुना है कि एक वैज्ञानिक अपने विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में समझा रहा है कि बुद्धि पर जोर डालो, थोड़ी शर्म खाओ। पता नहीं तुम्हें कि न्यूटन वृक्ष के नीचे बैठा था और फल गिरा और उसने कितना बड़ा आविष्कार कर लिया, और तुम इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। एक युवक खड़े होकर कहता है कि हमें भी वृक्ष के नीचे बैठने दें तो शायद फल गिरे और कोई आविष्कार हो जाए। लेकिन इस प्रयोगशाला के तनाव में न्यूटन भी कुछ नहीं कर पाता। ये खोजने की इतनी जो चेष्टा है, इतना जो तनाव और टेंशन है, शायद न्यूटन भी कुछ न कर पाता। न्यूटन भी सोच नहीं रहा था उस वक्त, बिना सोचे बैठा था। इस जगत में जो बड़े से बड़ी खोजें घटित होती हैं वे उन क्षणों में होती हैं जब मन होता है विश्राम में और निर्विचार। लाओ त्से का आधारभूत दर्शन, मनुष्य चेष्टा ना करे, प्रयास ना करे, कर्ता ना बने, दावेदार ना हो, तो उसे वो सब संपदा मिल जाएगी जिसकी तलाश से नहीं मिलेगी। ये किसी दिन जब आपको ख्याल में आ जाएगा, और जरूरी नहीं कि जब मैं समझा रहा हूं तब ख्याल में आ जाए। हो सकता है किसी वृक्ष के नीचे जब आप बैठे हो कोई फल गिरे और लाओ से समझ में आ जाए, क्योंकि जब मैं समझा रहा हूं तब आप समझने को आतुर होते हैं, उत्सुक होते हैं, तब आप समझने के लिए तने होते हैं, तब समझने की चेष्टा चल रही होती है। वही चेष्टा बहुत बार बाधा बन जाती है। निश्चेष्ट जब आप पड़े, अभी स्कैंडिनेविया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एक नई शिक्षा की पद्धति पर काम चल रहा है। वो पद्धति को मैं लाओत्सियन कहूंगा। वो पद्धति बहुत नई है। वो पद्धति यह है कि बच्चों को सिखाओ मत, बच्चों को सीखने पर जोर मत डालो। अभी कक्षा है तो बच्चे तने हुए बैठे रहते हैं। अगर कोई बच्चा दोनों पैर टेबल पर फैला के और सिर टिका के बैठ जाए तो शिक्षक कहता है अशिष्टता है, ये तुम क्या कर रहे हो, संभल के बैठो, सीधे बैठो, रीढ़ तनी हुई रखो। लेकिन अभी मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इससे हम बहुत ज्यादा नहीं सिखा पा रहे हैं, तो नया प्रयोग चल रहा है। कक्षा में इस तरह की व्यवस्था है कि बच्चे बिल्कुल विश्राम में बैठ सके। कोई नियम का आग्रह नहीं है कि वो कैसे बैठे, जो उनका शरीर रुचिकर मानता हो वैसे बैठ जाए। जिसको लेटना है वो लेट जाए, जिसको बैठना है बैठ जाए, जिसको खड़ा होना है खड़ा हो जाए, जिसको फर्श पे पैर पसार लेने हैं वो फर्श पे पैर पसार ले। शिक्षक जब बोले तो बच्चे आंख बंद रखें। उल्टा है बिल्कुल। शिक्षक जब बोले बच्चे आंख बंद रखें। बच्चे समझने की कोशिश ना करें, केवल सुने। समझने की कोशिश ही ना करें कि शिक्षक क्या कह, केवल सुने। शिक्षक को ही ना सुने अकेला, बाहर झींगुर की आवाज आ रही और मेंढक वर्षा में बोल रहे हैं उनको भी सुने। हवा का सर्राटा आ रहा है, हवा की आवाज हो रही है, उसको भी सुने। खुद के हृदय की धड़कन मालूम पड़ रही है, उसको भी सुने। सुने, रिलैक्स्ड, विश्राम में पड़े हुए सुनते रहे। और बड़ी हैरानी की बात हुई है कि जो कोर्स 2 साल में हो सकता है वो 3 महीने में हो जाता है। जो शिक्षण पुरानी व्यवस्था और पद्धति से 2 साल लेता है वो 3 महीने लेता है इस पद्धति से। वो इतना ऊब गया होता है, इस बुरी तरह थक गया होता है कि जीवन भर का काम निपट गया होता है। जबकि असलियत यह है कि विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ने की क्षमता देता है, अभी पढ़ना शुरू होना चाहिए। सिर्फ समझने की क्षमता देता है, समझना शुरू होना चाहिए। तो हम समझते हैं अंत आ गया, आ ही जाएगा, क्योंकि हम इतना थका डालते हैं, इतना तनाव दे देते हैं। सीखना जैसा तो कुछ बहुत नहीं हो पाता, लेकिन सीखने की चेष्टा बहुत चलती है। इस नई पद्धति में इसको वे कहते हैं
सबलिमल जो कॉन्शसनेस है, जो हमारी इस ऊपर की चेतना के नीचे दबा हुआ जो चैतन्य की धारा है, उस धारा को सीधी शिक्षा। बीच में आपको हम नहीं लेते, आपको तनाव करने की जरूरत नहीं, आप पड़े रहो। रूस हिप्नोपेडिया पर बहुत से प्रयोग कर रहा है, रात्रि शिक्षण पर, कि विद्यार्थी सो रहा है, उसके कान के पास छोटा सा यंत्र लगा है। वो यंत्र जब उसकी गहरी नींद शुरू हो जाएगी घंटे भर के बाद, तब वो यंत्र बोलना शुरू कर देगा। तो 2 घंटे रात में शिक्षा होगी, समझो कि 12 से 2 के बीच। 2 बजे वो यंत्र घंटी बजाएगा, विद्यार्थी उठेगा और उसे जो भी याद आता हो इस 2 घंटे में, जो नींद में उसने सीखा, उसे नोट कर लेगा, फिर सो जाएगा। फिर सुबह 4 से 6 उसको 2 घंटे फिर पुनरुक्ति होगी। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो महीनों श्रम करके हम नहीं समझा सकते, वो 7 दिन की हिप्नोपेडिया से, सम्मोहन शिक्षा से पूरा हो जाता है। क्योंकि उस वक्त कोई चेष्टा नहीं, कोई तनाव नहीं, बच्चा नींद में तैर रहा है। कोई बात सीधी चली जाती है, हृदय तक पहुंच जाती है, फिर वो उसे कभी नहीं भूलता है। बुद्धि कोई श्रम नहीं करती। ये सब लाओसियन है। अगर इसको हम ठीक से समझें तो जो मैं परसों आपसे कह रहा था कि लाओस से दुनिया के कोने कोने में बहुत तरह से हमला कर रहा है। अनेकों को पता भी नहीं है कि ये दृष्टि लाओसियन है, क्योंकि लाओस से कहता है सीखोगे तो क्या खाक सीख पाओगे, सीखो मत। सीखने की चेष्टा बाधा है। तुम तो सिर्फ गुजर जाओ शांति से, जो सीखने योग्य है वो सीख जाओगे। तुम मौन गुजर जाओ, तुम सिर्फ ग्राहक भर रहो, तुम सिर्फ रिसेप्टिव गुजर जाओ। तुम चेष्टा मत करो, चेष्टा बंद कर देती, रिसेप्टिविटी को कम कर देती, बंद हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता। अनेक आयामों में जो उसने कहा है वो यही है कि आदमी कुछ करता है, ये भ्रांति है, चीजें घटित होती हैं। आदमी न करे तो बहुत कुछ जान पाएगा, क्योंकि करने का जो तनाव है वो उसकी जानने की क्षमता को छीन कर देता है। आदमी जो जो मांगता है वो उसे कभी नहीं मिलता। भिखारियों को कभी कुछ नहीं मिलता, सम्राटों को सब कुछ मिल जाता है। जो नहीं मांगता सब कुछ उसका है। अधिकार नहीं करता ज्ञानी, स्वामित्व निर्मित नहीं करता, करता है जो करने योग्य जीवन में घटित होता है, श्रेय नहीं लेता और सारा श्रेय उसका है।